अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस अत्याधिक। से आपकी आज्ञा भी प्रबल, तो श्री गोपाल जी इसकी साक्षी बने रहेंगे। हाँ हाँ, मैं श्री गोपाल जी को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूँगा। जैसी आपकी आज्ञा। के मतभेद का निवारण करने हेतु पंचायत ने आप सभी को आने का आदेश दिया है। यह पंचायत आप सभी गांव वालों का स्वागत करती है। तो महोदय, इस तरफ है हमारे गांव के ब्राह्मण वेंकट भट्ट और इस तरफ है तरुण ब्राह्मण जिन्होंने पंचायत बुलाने की विनती की है। तो महाराज, क्या आज की कार्रवाई शुरू की जाए? कार्रवाई शुरू की जाए। हे सरपंच महोदय, इस ब्राह्मण की मैंने सच्चे दिल से सेवा की थी। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के इन्होंने मुझे वचन दिया था कि ये अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे, किंतु अब ये अपने परिवार के दबाव में आकर के ऐसा कहने से स्वीकार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ न्याय करें। वेंकट भट्ट, क्या ये सत्य है? क्या? मुझे तनिक स्मरण नहीं कि मैंने इस तरुण ब्राह्मण को कोई वचन भी दिया था। है सरपंच महोदय, मैं बताता हूँ। ये जो ब्राह्मण है, जो बहुत सरल और शांत दिख रहा है, एक नंबर का कपटी और लालची है। आपको पता है, जब मेरे पिताजी एक अपनी 4 धाम की यात्रा में गए थे तो ये इनके साथ अकेला था। और मेरे पिताजी ऐसे वैसे नहीं गए थे, हम लोग तो है ही धनी। हमारे पिताजी बहुत सारा धन और माल लेकर के वहां पे गए थे वृंदावन की रथ यात्रा पे। अब आप सोचोगे रथ यात्रा कैसे, वो बात अलग है। लेकिन जब ये ब्राह्मण उनके साथ था तो उन्होंने उनके खाने में धतूरा मिला दिया। धतूरा मिला करके मेरे पिताजी को सम्मोहित कर दिया और सम्मोहन के बाद मेरे पिताजी को तो कुछ याद रहा ही नहीं और ये बोला कि धन पता नहीं कौन से चोर चोरी करके ले गए। वाह, क्या कहानी है। अब आप ही बताइए, आज आकर के ये कह रहा है कि हम इसे अपनी बहन दे दे, पिताजी अपनी पुत्री दे दे। बोलिए, क्या हम इसे अपनी पुत्री दे सकते हैं? बोलिए बोलिए। नहीं विप्रवर, ऐसा नहीं है। मैंने इनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करी थी और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के इन्होंने अपनी पुत्री का मेरे साथ करने का वचन दिया था। मैं इनको 4 धाम की यात्रा पर निस्वार्थ भाव से लेकर के गया था और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के इन्होंने वचन दिया था कि तुम मेरी पुत्री सेवा करोगे। कृपया मुझे न्याय दें। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण या साक्षी है? साक्षी? हाँ, श्री गोपाल जी इसकी साक्षी बने थे। अच्छा अच्छा, गोपाल साक्षी ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ना गोपाल आकर के गवाही देंगे ना तो पिता जब कर लेंगे ना शादी, कर देंगे पिताजी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डील। ठीक है माधव, तुम अपने लिए साक्षी लेकर आओ, तब तक ये सभा स्थगित की जाती है। जो आज्ञा है। पृष्ठभूमि में पायल की ध्वनि के साथ कृष्ण माधव के पीछे चल रहे हैं। चलो। क्या बैकग्राउंड में मुझे सब पता है। मैं तुम्हारे इस सरल और भक्तिमय भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ और पंचायत में मेरा स्मरण करना, मैं वहां स्वयं प्रकट होकर के तुम्हारा साक्षी बनूंगा। हे भगवान, अगर आप वहाँ चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हो जाएं तो भी आपके इस रूप को देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ इसी अवस्था में चलें और मेरे साक्षी बने। माधव, क्या ये कभी संभव है कि मूर्ति चल के जाए और साक्षी बने? हे भगवान, जब मूर्ति मेरे साथ बात कर सकती है तो भला वहाँ चल क्यों नहीं सकती है? और वैसे भी प्रतिमा नाई तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हे भगवान, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं, मुझ पर दया करें। ठीक है माधव, तुमने अपने इस सरल स्वभाव से मेरे मन को जीत लिया है। अतः मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर चल कर आऊंगा। तुम हर रोज
एक शेर का चावल मुझे अर्पण करना, उसी से मैं तृप्त हो जाऊंगा। परंतु स्मरण रहे कि पीछे घूम के मत देखना, वरना मैं उसी स्थान पर अचल हो जाऊंगा। मेरी पायल की ध्वनि से तुम जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ। जो आ गया भगवान। चलिए चलिए। पृष्ठभूमि में पायल की ध्वनि के साथ कृष्ण माधव के पीछे पीछे चल रहे हैं। हे भगवान, पायल की ध्वनि अचानक बंद कैसे हो गई? जब तक वे गांव पहुंचे, माधव की पायल की आवाज सुनने में असमर्थ था। हे भगवान, जब ये उन्होंने मुझसे पीछे क्या- मुड़कर देखा तो भगवान निश्चल हो गए और उन्होंने पंचायत को वहां आने का आदेश दिया। चलिए चलिए। और अगली सुबह सभी वहां दर्शन करने आते हैं और गोपाल जी का जयकारा करते हैं। बोलो साक्षी गोपाल की जय साक्षी गोपाल की। जय। बूढ़ा ब्राह्मण गोपाल जी से विधाननगर गांव में रहने के और उस दिन से साक्षी गोपाल के रूप में प्रसिद्ध होने का अनुरोध करता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। साक्षी गोपाल की जय। साक्षी गोपाल की जय। तो आप सबको ड्रामा कैसा लगा? हरि बोल, हरि बोल। तो साक्षी गोपाल, हमारे साक्षी गोपाल बने थे समीर प्रभु, और हमारे बूढ़े वेंकट ब्राह्मण बने थे